वेलकम स्टूडेंट्स। अब आते हैं प्रश्नावली 3। ठीक है, तो प्रश्नावली 3 पढ़ने से पहले कुछ बेसिक फॉर्मूला हमें समझना होगा और याद करना होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं। ठीक है, जो ट्रिक बताऊंगा उस तरीके से याद रखना। सबसे पहला होगा a प्लस बी फॉर्मूला। ठीक है, तो a प्लस बी फॉर्मूला में पहला क्या आएगा, हमको देखिए सीक्वेंस से याद रखना है। जैसा मैं लिखूंगा बोलूंगा बस उसी तरीके से आपको याद रखना है। तो पहला क्या होगा, कॉस कॉस साइन साइन। ठीक है, a प्लस बी के लिए कॉस कॉस साइन साइन, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, अब हम क्या रखेंगे, यहाँ पे a प्लस बी है, इसको कई लोग x प्लस वाई भी बोलते हैं, तो a प्लस बी एक्स वाई चलता है, दोनों अल्फाबेट। ठीक है, तो देखिए क्या लिखूंगा, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब इस तरीके से ए बी भी बोल सकता हूं या एक्स वाई भी बोल सकता हूं। ठीक है, इसको एक्स प्लस वाई कर लेता हूं। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई का सूत्र, अब देखिए कॉस एक्स प्लस वाई, इसका सूत्र क्या होगा, तो हमें सीक्वेंस याद है ना, हम कैसे लिखे थे, कॉस कॉस साइन साइन। ठीक है, तो कॉस के लिए हमेशा कॉस कॉस साइन साइन ही होगा, हम क्या लिखेंगे, कॉस कॉस एक्स वाई। ठीक है, फिर साइन एक्स साइन वाई, बीच में कौन सा साइन होगा, तो देखिए कॉस है तो हमेशा उल्टा साइन देता है, यहां पे प्लस वाला है ना तो उसके लिए बीच में माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से कॉस के लिए हमेशा वही सीक्वेंस याद रखना है, कॉस कॉस साइन साइन, तो कॉस एक्स कॉस वाई साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, बीच में कौन सा साइन होगा, कॉस हमेशा उल्टा देता है, तो जब माइनस के लिए लिख रहे हैं तो बीच में क्या होगा, प्लस। ठीक है, अब आते हैं साइन के लिए, तो साइन साइन कॉस होता है। ठीक है, तो साइन एक्स कॉस वाई साइन एक्स कॉस एक्स साइन वाई, उल्टा होगा है ना, तो साइन वाई कॉस एक्स ऐसा लिख सकता हूं मैं। बीच में कौन साइन होगा, साइन हमेशा जो सेम रहेगा वही साइन देगा, प्लस है तो प्लस के लिए प्लस ही रहेगा। अब आते हैं साइन एक्स माइनस वाई, तो साइन कॉस, तो साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, अब माइनस है तो साइन तो हमेशा वही देगा, तो ये माइनस, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, अब देखिए अगला जो पांचवा जो होगा वो tan के लिए होगा, तो tan x प्लस वाई। ठीक है, tan के लिए भी अगर लिखेंगे तो tan के लिए हमें क्या याद रखना होगा, tan हमेशा सेम देगा। ठीक है, तो प्लस के लिए है तो tan x प्लस tan y अपॉन 1। अब यहां पे जो साइन होगा वो उल्टा होगा, प्लस है तो यहां नीचे क्या हो जाएगा, माइनस tan x tan y। इसी तरीके से छठवा tan x माइनस वाई के लिए tan x माइनस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। यहां माइनस नहीं प्लस होगा, इसका ऑपोजिट नीचे में होगा। ठीक है, हमको ये याद रखना है। अब लास्ट दो फॉर्मूला बचेगा, सातवां आठवां, जो कि कॉट के लिए है। ठीक है, तो कॉट x प्लस वाई और कॉट x माइनस वाई। तो देखिए कॉट भी वही रहेगा, बस इसका अंश और हर में चेंजेस आएगा। ठीक है, जो चीज tan में अंश के लिए होता था वो हर में होगा, और जो हर में होता था वो अंश में। ठीक है, और ये जो प्लस, ये जो 1 है ना वो सामने होता था ना वो बाद में होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा, सबसे पहले तो हर का अंश में होगा वहां, तो कॉट x प्लस वाई के लिए क्या होगा, कॉट x कॉट y। ठीक है, कॉट x कॉट y। अब देखिए जहां प्लस है ना तो प्लस और नीचे में आएगा, ऊपर में क्या माइनस, तो -1 अपॉन यहां क्या होगा, tan x tan y होता था प्लस के साथ सेम साइन, तो यहां नीचे में सेम साइन क्या होगा, कॉट x प्लस कॉट y। इस तरीके से ये भी बनेगा, कॉट x कॉट y, प्लस के लिए माइनस था तो माइनस के लिए क्या क्या हो जाएगा, +1 अपॉन नीचे हर में क्या होगा, पहले y रहेगा तो कॉट y माइनस कॉट x ये होगा। ठीक है, अगर हम चाहते तो सातवां में जो ये वाला हर है इसमें भी पहले y फिर x लिखते। ठीक है, लेकिन जो कि प्लस है तो कोई भी आगे पीछे रहे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी हम सीक्वेंस को याद रखने के लिए पहले y वाले को रखेंगे फिर x वाले को, तो इसके हर में हमेशा कॉट y माइनस कॉट x ऐसा टाइप का होगा। अब देखिए ये जो है
हम सीक्वेंस कैसे याद रखे थे, कॉस कॉस साइन साइन कॉस कॉस साइन साइन। अब इसके लिए जब साइन के लिए तो साइन कॉस कॉस साइन ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो हम इसको आगे पीछे कर लेते हैं, कॉस एक्स साइन वाई। एक बार फिर से आपको समझा देता हूं, कॉस कॉस साइन साइन ऐसा याद रखना है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। अब क्या करेंगे हम, कॉस कॉस साइन साइन ये रूल फॉलो करते हैं, कॉस और साइन हमेशा ऑपोजिट देता है, ठीक है। तो कॉस कॉस साइन साइन एक्स वाई माइनस प्लस की जगह और माइनस की जगह वाले में प्लस, कॉस कॉस साइन साइन एक्स वाई। अब देखिए तीसरे में जब आएंगे साइन में तो सेम साइन देगा, प्लस की जगह प्लस और माइनस की जगह माइनस ही देगा, ठीक है। सीक्वेंस क्या रहेगा, साइन कॉस कॉस साइन, ठीक है। तो साइन कॉस कॉस साइन एक्स वाई होगा दोनों के लिए, ठीक है। तो दोनों में वही होगा। अब tan के लिए जब आएंगे तो सिंपल tan x प्लस वाई तो सेम साइन ही देगा, तो tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, ये नीचे का जो है वो साइन ऑपोजिट होगा, ठीक है। वैसे यहां भी होगा, माइनस की जगह माइनस ही आएगा ऊपर में, नीचे का साइन अलग होगा। कॉट के लिए जब आएंगे तो इसका जस्ट ऑपोजिट होगा, अंश वाला पार्ट हर में, हर वाला पार्ट अंश में, ठीक है। और ये जो 1 जो सामने आ रहा था वो बाद में आएगा, तो कॉट एक्स कॉट वाई माइनस 1 हो गया, और ये जो साइन जो प्लस है वो नीचे में हो जाएगा, उसके लिए ऊपर का साइन माइनस में रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको याद रखना। और एक चीज और, कॉट वाई कॉट एक्स ये सीक्वेंस याद रखना इसके हर के लिए, ठीक है। तो इसको रटने की जरूरत नहीं है, इसे इस ट्रिक से याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में रहेगा। अब कुछ और नेक्स्ट बेसिक फॉर्मूला है sin 2x, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। sin 2x का 2 sin x cos x ये होता है, ठीक है। और इसका और क्या फॉर्मूला होगा, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है। तो वो tan के फॉर्म में, ये फॉर्मूला मेन है, ये भी होता है, ठीक है। अब 10वां देखते हैं, cos 2x, तो cos 2x का फॉर्मूला क्या होगा, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x बराबर 2 sin स्क्वायर x माइनस 1, ये भी होगा, और 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो ये सभी cos 2x का फॉर्मूला है, ठीक है। और ये दोनों sin 2x का फॉर्मूला है। तो इसी से हम sin 2x और cos 2x के फॉर्मूला से tan 2x निकाल सकते हैं, क्योंकि tan का फॉर्मूला क्या होता है, sin बाई cos, तो sin 2x बाई cos 2x किया है तो 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x होगा, ठीक है। इसको मैं दिखाता हूं ये कैसे हुआ, देखिए tan 2x बराबर sin 2x अपॉन cos 2x ये होगा। sin 2x का फॉर्मूला क्या है, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन cos 2x का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर x 1 प्लस tan स्क्वायर x, 1 प्लस tan स्क्वायर x 1 प्लस tan स्क्वायर x कट गया, बचे क्या 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो ऐसा करके ये tan 2x का सूत्र बन गया, ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं अब नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट c प्लस डी फॉर्मूला, ठीक है। तो देखिए ये c प्लस डी फॉर्मूला, cos, इसको कैसे याद रखना है, cos c प्लस cos d, है ना। तो cos 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 sin 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 ये इसी का बनेगा, sin cos cos sin का नहीं बनेगा, ठीक है। ये cos c cos d cos c cos d, sin c sin d sin c sin d और प्लस माइनस, बस इतने में ही बनेगा ये, ठीक है। तो देखिए cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होगा, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, ठीक है। cos के प्लस के लिए cos और cos होगा, लेकिन cos के माइनस वाले के लिए sin और sin होगा, और सामने क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2, ठीक है। अब sin और sin प्लस के लिए क्या होगा, sin और cos, ठीक है। तो देखिए 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 ये हो जाएगा, फिर sin c माइनस sin d, तो 2 cos c प्लस d बाई 2 sin c बाई 2 c माइनस d बाई 2, ठीक है। इसमें क्या है देखिए sin cos था तो sin के माइनस के लिए cos sin हो जाएगा, ठीक है। फिर बाकी में c प्लस d बाई 2 c माइनस d बाई 2 होगा, बस माइनस किस में होगा, cos cos के माइनस के लिए, ठीक है। अब देखिए कुछ जनरल फॉर्मूला है, sin 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, cos 3x का 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, tan 3x का 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। और इंपॉर्टेंट देखिए 1 प्लस cos x का 2 cos स्क्वायर x बाई 2 होगा, और वैसे ही 1 माइनस cos x का
2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। जब 1 और कॉस प्लस में रहेगा तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू का कॉस में, और अगर माइनस में रहेगा तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू साइन में रहेगा, ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्मूला हमें याद रख के प्रश्न नंबर 3 हल करना है। वेलकम स्टूडेंट्स, अब आते हैं प्रश्न नंबर 3, ठीक है। तो देखिए प्रश्न नंबर 3 का पहला प्रश्न क्या दिया है, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल टू माइनस 1/2, हमें ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे, LHS को, और RHS दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए साइन स्क्वायर पाई बाई 6, हमें ये चीज पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा अगर ऐसा दिया है, इसका मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। लेकिन हम साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा स्क्वायर ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि थीटा एक डिग्री है, कुछ अंश होगा, कोण बनेगा, उस कोण का वर्ग हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको हम होल ब्रैकेट में साइन थीटा का स्क्वायर ये लिखेंगे तब सही होगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा का होल स्क्वायर कहला सकता है, लेकिन साइन थीटा स्क्वायर नहीं हो सकता, ठीक है। ये चीज याद रखना। तो देखिए क्या दिया है, साइन स्क्वायर पाई बाई 6, तो हम उसको साइन पाई बाई 6 का होल स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। प्लस कॉस स्क्वायर दिया है तो कॉस पाई बाई 3 का होल स्क्वायर माइनस 10 पाई बाई 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए साइन पाई बाई 6 क्या होता है, 1/2, तो ये हो गया 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस कॉस पाई बाई 3 भी 1/2 होता है तो 1/2 का होल स्क्वायर, माइनस 10 पाई बाई 4 क्या होता है, 1, तो 1 का स्क्वायर। इसे हम हल करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, लघुत्तम लेंगे कितना आएगा, 4 लघुत्तम आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 4, ठीक है। तो 1 प्लस 1 क्या होगा, 2, 2 माइनस 4 क्या होगा, तो 2 माइनस 4 माइनस 2/4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसका मतलब क्या होगा माइनस 1/2, और माइनस 1/2 तो RHS है, तो RHS बराबर LHS हो गया, तो अतः सिद्ध हुआ। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2, देखिए क्या दिया है, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर 7 पाई बाई 6 कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल टू 3/2 होना चाहिए, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए हम फिर से LHS लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे, राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो देखिए 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 साइन पाई बाई 6 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, प्लस कॉसेक 7 पाई बाई 6 का होल स्क्वायर, कॉस पाई बाई 3 का होल स्क्वायर, ये मैं लिख सकता हूं। अब देखिए 2 साइन पाई बाई 6 क्या होता है, 1/2, तो इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉसेक 7 पाई बाई 6 ये दिया हुआ है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, पहले ही मैं बता चुका हूं इसके पहले वाला अध्याय में, अगर कॉसेक सेक ऐसा कुछ यूनिट होता है और उसके साथ 7 पाई बाई 6 ऐसा कुछ फ्रैक्शन में होता है पाई के साथ, तो इसको तोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो इसको तोड़ते कैसे हैं, 7 और 6 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 7 डिवाइड बाई 6, तो 6 एकम 6, एक बचा, और क्या करते हैं, एक बढ़ा के करते हैं, तो एक बार में कितना आया, 6 आया, तो 2 बार में कितना आएगा, 12, तो शेष कितना बच जाएगा, 4 5, तो शेष कितना बच जाएगा, 5, ठीक है, -5। तो देखिए अब दोनों में से किसका शेष कम है वो देखते हैं, तो पहले वाले का, तो इसको यूज करेंगे, ठीक है। 6 एकम 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 6 गुना 1, 6 एकम 6 हो गया, प्लस 1 और पाई गुना में बट्टे 6। इस तरीके का क्वेश्चन हम पिछले प्रश्नावली में हल किए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए इसका मान निकाल लेता हूं, cos पाई बाई 3 क्या होता है, cos पाई बाई 3 1/2 होता है, और 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में आपस में। अब देखते हैं यहां क्या होगा, 2 गुना 1/2 का वर्ग 4 धन कॉसेक, देखिए क्या हो जाएगा 6 एकम 6, तो 6 पाई प्लस पाई बट्टे 6, तो 6 दोनों में अलग अलग हो जाएगा, तो ये 6 और 6 कट जाएगा, तो बचा क्या, खाली पाई,
तो पाई प्लस पाई बाई 6 इसका होल स्क्वायर इंटू 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4। अब देखिए यहाँ पे कॉसेक पाई प्लस पाई बाई 6 ये क्या होगा, तो इसका मान निकालेंगे हम पाई, तो पाई कहां तक जाएगा, ये यहां तक आएगा पाई, ठीक है, प्लस थीटा, तो प्लस थीटा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में आके अटकेगा, ठीक है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि यहां चेंज होगा कि नहीं। बताया हूं अगर सम संख्या होगा 180, 0 या 360 तो चेंज नहीं होगा। 180 सम संख्या है तो कॉसेक कॉसेक ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, तो कॉसेक ही रहेगा। अब सामने पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा वैल्यू वो देखना होगा, तो पाई बाई 6 ये होगा थीटा, तो उसके लिए क्या करेंगे पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक आता है क्या देखते हैं। अगर कॉसेक आएगा तो पॉजिटिव में आएगा उत्तर, नहीं तो नेगेटिव में आएगा। तो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, देखिए कॉसेक सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है, थर्ड में नहीं आ रहा है। और ये थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है टेन और कॉट, कॉसेक नहीं है, इसका मतलब जो मान आएगा वो नेगेटिव में आएगा, ठीक है, ऋणात्मक आएगा। तो कॉसेक पाई बाई 6 क्या होता है 2 होगा, तो ये होगा 2, और जो कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक नहीं आता, इसका मतलब इसका जो मान आएगा वो माइनस में आएगा, तो -2 हो गया, और इस तरफ क्या हो गया 2 एकम 2 2 दूनी 4, यानी कि 1/2 धन -2 गुना ये क्या हो जाएगा 1/4। और देखिए -2 तो होगा लेकिन इसका वर्ग है तो इसका वर्ग कर देंगे, तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4, तो ये 4 और 4 कट जाएगा, बचे क्या 1 बचेगा, तो 1/2 धन 1, ठीक है। तो दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए लघुत्तम लेंगे तो 2 आएगा, फिर 2/2 1 होगा, फिर 1 + 2 तो क्या हो जाएगा 3/2, और यही राइट हैंड साइड है, तो हम अतः क्या लिख सकते हैं राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, तो अतः सिद्ध हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 3, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 है, उसको कॉट पाई बाई 6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस कॉसेक 5 पाई बाई 6 है, तो इसको तोड़ेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो 5 पाई बाई 6, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे भाग करेंगे तो ये 1 से भी कम में भाग हो रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे 5 इंटू ये पाई की जगह क्या रखेंगे 180/6, ठीक है। ये डिग्री में है तो डिग्री का मान पाई में क्या होता है 180, तो ये क्लियर हो जाएगा कितना डिग्री का है ये, तो 6 तिया 18, तो 5 तिया 15, तो इसको लिख सकता हूं मैं कॉसेक 150, ठीक है, 6 तिया 18 5 तिया 15 150, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या होगा 10 स्क्वायर पाई बाई 6 है, उसको मैं 10 पाई बाई 6 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं हम, देखिए इसको भी हम हल कर लेते हैं साथ में। कॉट पाई बाई 6 क्या होता है √3, तो ये हो गया √3 का वर्ग, धन कॉसेक 150 डिग्री, धन 3 गुना 10 पाई बाई 6, तो 10 पाई बाई 6 क्या होता है 1/√3 और इसका होल स्क्वायर। आगे हल करते हैं, तो √3 का वर्ग क्या होगा 3 होगा, √3 गुना √3 3 होता है, प्लस कॉसेक 150, तो हम इसको क्या करेंगे या तो 180 माइनस भी कर सकते हैं या तो 90 प्लस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम करते हैं 180 माइनस, तो कॉसेक 180 माइनस 30 डिग्री, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा 3 गुना 1/√3 का वर्ग क्या हो जाएगा 1 का वर्ग 1 और √3 का वर्ग 3, तो 3 और 3 कट गया, बचा क्या 1, यहाँ 3 धन। अब देखिए कॉसेक 180 माइनस थीटा, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि कॉसेक चेंज होगा क्या, तो उसके लिए यहाँ पे देखेंगे 180 है चेंज नहीं होगा, ठीक है। 270 या 90 रहता तो चेंज होता, लेकिन 180 है तो चेंज नहीं होगा, तो कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा, ठीक है, कॉसेक 30। अब हमें ये देखना होगा कि जो इसका मान आएगा +1, ठीक है, ये जो इसका मान आएगा वो ऋण होगा कि धन होगा, तो उसके लिए हमको ये साइकिल देखना होगा 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा यानी कि दूसरा क्वाड्रेंट, ठीक है, दूसरा चतुर्थांश। तो दूसरा चतुर्थांश में कॉसेक आता है कि नहीं वो देखना पड़ेगा, तो साइन कॉस टेन कॉसेक, देखिए कॉसेक आता है, दूसरा चतुर्थांश में कॉसेक आता है, मतलब जो मान आएगा वो पॉजिटिव में होगा, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा 3 प्लस कॉसेक 30 डिग्री क्या होता है 2 होता है, तो ये हो गया 2 और प्लस में आएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है ये और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक आता है तो पॉजिटिव ही होगा, +1,
तो 3 2 5, 5 और 1 6, इसका मतलब 6 आ गया, और 6 तो राइट हैंड साइड में था, तो हम लिख सकते हैं RHS बराबर LHS, अतः सिद्ध हुआ।